जैसे लीजेंड्रीज में अगर कुछ बताया या नहीं बताया, लीजेंड्रीज इक्वेशन अगर दिया है तो उसमें पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 वो कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। फाइन, क्योंकि 1 एंड -1 पे वो पावर सीरीज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यू कैन कंसीडर 0 इफ नथिंग मेंशन्ड, एंड अगर मेंशन्ड है 1 एंड -1 के अलावा लाइक x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के अबाउट में भी पावर सीरीज एग्जिस्ट करेगा ये वाला इक्वेशन का। बट नॉर्मली अगर कुछ मेंशन नहीं है देन वी विल टेक x इज इक्वल टू 0 अबाउट x इज इक्वल टू 0। फाइन, यस सर। Now here I am coming to the solution part. So after getting the solution, you can see that one part of the solution that is a polynomial and another part it will be a series. Now the polynomial you are getting in the solution, मतलब n even होगा तो एक polynomial आएगा या n odd होगा तो भी एक polynomial आएगा। मतलब जो भी केस हो n either even or odd कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो दैट पॉलिनोमियल इट इज कॉल्ड लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल और लीजेंड्रीज फंक्शन। ओके, सो लीजेंड्री इक्वेशन एंड लीजेंड्री पॉलिनोमियल, you have to be careful about this term. Legendry's equation means that OD, this OD, Legendry's equation, and Legendry's polynomial it is related to solution. Okay, solution में जो polynomial आता है वो Legendry's polynomial है, but actually not exactly जो solution में आता है वही Legendry polynomial है। So Legendry polynomial का form actually एक particular कुछ constant जो coefficients है वो coefficients adjust करना पड़ता है। Like मान लो कि n is equal to 3 के लिए मैं कर रहा हूँ केस। So for n is equal to 3 we will get this case. Fine. Whenever n is equal to 3 we will get this polynomial na in the solution, x minus this into x cube. Are you getting my point? n is odd, तो odd होगा तो y2 देखो इसमें n minus 3 फैक्टर है, 0 हो जाएगा, and the rest of the terms contains this factor n minus 3, so 0. So it becomes a polynomial x minus this into x cube. Fine. तो solution में ये वाला polynomial आएगा, तो क्या यही exactly Legendry's polynomial है? No. तो Legendry's polynomial के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये कोएफिशिएंट जो है मतलब फॉर्म ये ही रहेगा। Legendry's polynomial का जो फॉर्म है वो फॉर्म समथिंग इनटू x माइनस समथिंग इनटू x क्यूब ऐसे ही रहेगा, बट ये कोएफिशिएंट थोड़ा अलग होगा। तो वो कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पे बोला है कि चॉइस ऑफ an, मतलब जो कोएफिशिएंट है an मतलब ये लार्जेस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ऐसे लेना पड़ेगा। an का चॉइस जो है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट कोएफिशिएंट को एडजस्ट करना पड़ता है टू बिकमिंग ए लीजेंडरी पॉलिनोमियल। ओके, लाइक देखो यहाँ पे P3 जो है वो क्या है? P3 मतलब whenever n is 3, ये फॉर्मूले में दिया है 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 x, तो ये होता है लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल। बट अगर n इज इक्वल टू 3 ये y2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा बोलो? x माइनस 3 माइनस 1 2 3 प्लस 2 5 2 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 3 कितना हो रहा है? 10/6। सो 10/6 मतलब 5/3 ना,
For n is equal to 3, y2 will be this, is not it? Yes sir. But you see यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है p3, मतलब ये डिग्री n3 के लिए जो लीजेंडरी पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली ये नहीं है। एक ऐसा है, टर्म वही है, एक्स क्यूब है एंड x है, बट कोएफिशिएंट अलग है। So what I told that जो लीजेंडरी इक्वेशन का सॉल्यूशन में एग्जैक्ट जो पॉलिनोमियल आता है, दैट पॉलिनोमियल इज नॉट एग्जैक्टली द लीजेंडरी पॉलिनोमियल। आफ्टर एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स, ओके, आफ्टर एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स we will get legendary polynomial। एंड वो एडजस्टमेंट का टेक्निक ये है कि an को ऐसे लेना पड़ेगा। तो वो भूल जाओ अभी क्या लेना है। तो ये याद रखना है कि लीजेंडरीज पॉलिनोमियल का मतलब लीजेंडरीज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल आता है दैट इज नॉट एग्जैक्टली लीजेंडरीज पॉलिनोमियल, उसमें कोएफिशिएंट अलग होता है। तो कुछ ऐसे लीजेंडरीज पॉलिनोमियल तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। मतलब n अगर जीरो है, n जीरो है तो व्हाट इज द लीजेंडरी पॉलिनोमियल। अगर n 1 है देन व्हाट इज द लीजेंडरी पॉलिनोमियल। अगर n 2 है देन व्हाट इज द लीजेंडरी पॉलिनोमियल। n अगर 3 है तो व्हाट इज द लीजेंडरी पॉलिनोमियल। एटलीस्ट अप टू n इज इक्वल टू 3 यू हैव टू रिमेंबर। मतलब ये डायरेक्टली कभी कभी यूज होता है, फाइन। मतलब इनिशियली अगर n जीरो से शुरू करेंगे देन जो पॉलिनोमियल आएगा लीजेंडरी पॉलिनोमियल वो होगा 1। p0x इट इज द नोटेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल। p0 ये नीचे जो है ना ये डिग्री इंप्लाई करता है, पॉलिनोमियल का डिग्री। सो लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 या n का वैल्यू जो भी बोलोगे। तो लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 दैट इज 1, लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज x, लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 that is 1 by 2 3x square minus 1, legendary polynomial of degree 3 that is 1 by 2 5x cube minus 3x। okay, ऐसे। now I am going to tell you the general form of legendary polynomial of degree n। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, you have to remember it। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने से भी समझोगे नहीं। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ दिस लीजेंडरीज पॉलिनोमियल। ओके, मतलब ये जनरल फॉर्म होता है लीजेंडरीज पॉलिनोमियल का। सो पी एन एक्स मतलब लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? समेशन m इज इक्वल टू 0 टू m, summation m is equal to 0 to m minus 1 to the power m 2n minus 2m factorial divided by 2 to the power n into m factorial into n minus m factorial into n minus 2m factorial into x to the power n minus 2m। ये m जो है ये that is depending on n। ओके, तो ये समेशन रन कहां तक करता है? 0 से m तक। अब ये m क्या होगा? m n by 2 होगा अगर n इवन है, एंड ये n माइनस 1 by 2 होगा अगर n ऑड है। ठीक है, m n by 2 होगा अगर, मतलब ये यहाँ पे बोला है m इज इक्वल टू n by 2 और n माइनस 1 by 2 विच एवर इज एन इंटीजर। तो n अगर इवन होगा तो n by 2 इंटीजर होगा ना, एंड n अगर ऑड होगा तो n माइनस 1 by 2 इंटीजर होगा। तो n इवन है तो n by 2 तक जाएगा समेशन, एंड n अगर ऑड है तो जाएगा n माइनस 1 by 2 तक। तो याद रहेगा कि नहीं ये फॉर्मूला? यस सर, बस थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। एक्चुअली ये यूज करना है हम लोग को, हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला को बाद में।
तो यहाँ पे देखो जो समेशन टर्म है, अगर m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x टू द पावर n हो जा रहा है। अगर m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म का डिग्री क्या होगा, n माइनस 2, राइट। m इज इक्वल टू 1 के लिए नेक्स्ट टर्म का डिग्री होगा n माइनस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का पहला टर्म है x टू द पावर n, नेक्स्ट टर्म है उससे 2 कम, नेक्स्ट टर्म है और 2 कम, ऐसे करते करते आइदर कांस्टेंट में जाके रुकेगा या x में जाके रुकेगा। फाइन। देखो मैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आई एम डिराइविंग P3, यू सी। So what is the formula Pnx का, बोलो। इन्फिनिटी और कैपिटल M? Capital Capital M. Capital M. Then Minus 1 to the power M. M. Then 2n 2n minus minus 2 factorial whole divided by 2 to the power n m factorial n minus m factorial n minus 2m factorial। सर एक m factorial भी सर वो 2n के पास m फैक्टोरियल 2 to the power और n। एक factorial है। this, right? सर स्टार्टिंग में अपॉन में 2n m फैक्टोरियल होगा सर, अपॉन नीचे में हाँ m फैक्टोरियल लिखा है ना? नहीं लिखा है सर, 2n लिखा है केवल। नहीं 2 to the power अच्छा n बाद में लास्ट में लिखा है। लास्ट में वो तो ऑर्डरिंग कहीं पे भी हो, सही है ना? तो ये खुद से प्रैक्टिस कर लो 2-4 बार लिख के। नाउ देखो P3x मैं निकालना चाह रहा हूं, तो P3x मतलब n क्या है, ऑड। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिटरमाइन n क्या है, n इज ऑड। तो ये what will be the upper index of this summation? 1 n माइनस 1/2। एक्चुअली ये भी एक आई थिंक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ n/2। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बोल सकते हैं। सो कहां तक जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, ये चीज और मतलब बॉक्स ऑफ n/2 लिखना, दोनों सेम चीज है, सेम थिंग। फाइन, डू यू एग्री और नॉट? Yes, so Do you know greatest integer function? Yes, sir. What is the value of this? 3. 3. Actually, greatest integer less than or equals to that number. That is the box value. It is the complete definition. So it is 3. मतलब इससे छोटा नियरेस्ट और इक्वल्स टू इंटीजर। सो देखो वहां पे अगर 3/2 का बॉक्स वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, 1.5 का बॉक्स वैल्यू 1, मतलब कैपिटल M विल बी 1, करेक्ट। और अगर ये वाला जो है यहाँ पे जैसे लिखा है, ये वाला यूज करो, n ऑड है, n ऑड होगा तो n माइनस 1/2 करना पड़ेगा। 3 माइनस 1/2 कितना आ रहा है, 1। तो जो भी करोगे बोथ आइडेंटिकल। तो हियर द अपर इंडेक्स विल बी
1. Are you getting or not? Yes, sir. Others tell me. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये समेशन में लिमिट जो है 0 to 1. So can you tell me how many terms are there in that summation? How many terms? ये समेशन को अगर स्प्लिट करेंगे तो कितना टर्म आएगा? 2. 2. करेक्ट. M0 के लिए एक टर्म होगा, नेक्स्ट होगा M1 के लिए ना, बस खत्म. M0 के लिए, M1 के लिए. -1 to the power m 2n minus 2m factorial. Excuse me, sir. Yes. Sir, n का वैल्यू तो 3 है ना, हाँ. तो फिर m निकालेंगे तो n + 1/2 होगा ना. नहीं, फॉर्मूला है n minus 1/2. अच्छा, ओके सर. आइदर n/2 और n minus 1/2, जो भी इंटीजर होगा. हाँ, ओके सर. And it is identical to that box function of n/2. Now I am putting m is equal to 0. So tell me -1 to the power 0, 1 हो जाएगा. 2n minus 0. So okay, one more thing, यहाँ पे n क्या है? n 3 है ना, तो यहाँ पे मुझे जहां जहां पे n है ना वहां पे 3 डालना पड़ेगा. फाइन. तो 2 into 3 है, 6 कर देता हूँ. 6 3 3 3. ये भी 6. ये 3 3 3 3. Now put m is equal to 0. तो क्या होगा? Factorial 6 divided by 2 to the power 3 into 0 factorial into 3 factorial into 3 factorial x to the power 3. Next term will be m is equal to 1. So my 1 मतलब -1 to the power 1, तो -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. Then put m is equal to 1. So 4 factorial divided by 2 to the power 3, 1 factorial, 2 factorial and 1 factorial, right? X to the power 3 minus 2, 1. Am I correct? बोलो सही है कि नहीं बोलो. Yes, sir. Now after simplifying, ये पहला टर्म क्या हो जा रहा है? 6 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 6 into 5 into 4 3 2 and ये 2 cube and ये 0 factorial 1
3 फैक्टोरियल मतलब 6 एंड 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो ये 2 क्यूब 4 इंटू 2 कट जा रहा है 6, ये 6 कट जा रहा है 3 2, क्या हो रहा है 5/2। तो इसको हटा देते हैं। तो पहला हो गया 5/2x³ माइनस ये कितना होगा 3/2। 3/2। तो क्या यही था P3x? लेट्स सी। यही है ना? यस सर। ओके। तो ऐसे तुम चाहते हो तो लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री यू कैन कंप्यूट। P3, P4, P5, P6, P7, anything. Fine. तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ n के लिए प्रॉब्लम लिया है एंड सॉल्व किया है। मतलब 1 minus x square, it is not minus 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus 12y is equal to 0. So I have taken the case whenever n is equal to 3. Okay, whenever n is equal to 3. So ultimately क्या आया है, ultimately जो solution आया है वो ऐसे y is equal to a naught into a series a1 into a polynomial. You can go through it. क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर शुरू करेंगे, शुरू से अगर दिखाएंगे तो मतलब ये क्लास कवर हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी जनरल केस डिस्कस किया है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लिए हैं, तो देख लेना कि कैसे कैसे ये रेकरेंस रिलेशन आया है एंड मैंने ये कोएफिशिएंट कैसे निकाला है। ठीक है, तो जो आएगा वो है ऐसे y इज इक्वल टू a नॉट इनटू दिस। तो इट इज द केस फॉर n इज इक्वल टू 3, राइट? ये n इज इक्वल टू 3 के लिए किया है। तो ये जो है दैट इज नॉट एग्जैक्टली P3, बट इसका टर्म जो है x³ एंड x रिलेटेड ही होगा, कोएफिशिएंट अलग होगा बस। फाइन, मतलब ऐसे फॉर्म में आना आएगा a3 इंटू x³ प्लस a1 इंटू x। तो ये और एक टेक्निक है जो मतलब बिल्डिंग टेक्निक, बिल्डिंग ऑफ दिस लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल। मतलब ये लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा समेशन वाला, उसमें मैंने ये दिखाया था कि कोएफिशिएंट कैसे लेना है। वो कोएफिशिएंट लेने का फॉर्मूला है ये वाला। an का चॉइस जो है, मतलब ये जो सॉल्यूशन में जो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन आएगा उसका कोएफिशिएंट कैसे बनाएंगे, नया जो कोएफिशिएंट है, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल स्क्वायर। फाइन, एंड ये जो है ना ये बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है एंड इसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। तो यहां पे देखो after getting the solution, it is clear to us now that the Legendre's polynomial will be of the form ये x³ related term and x related term, मतलब a3x³ plus a1x ऐसे रहेगा फॉर्म, राइट? अब इसके बाद ये a3 एंड a1 कंप्यूट करना है, मतलब ये कोएफिशिएंट जो है वो कैसे निकालेंगे। तो a3 एंड a1 निकालने के लिए a3 का जो फॉर्मूला है, a3 निकालने का वही सेम 2n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 to the power n into factorial n square. सो लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो ये रिलेशन को फॉलो करेगा. सो लीडिंग टर्म है x क्यूब, तो a3 जो है वो फॉलो करेगा वो फॉर्मूला से. देखो 2n फैक्टोरियल बाय दिस, सो ये 5/2 आ जा रहा है. एंड अदर जो कोएफिशिएंट्स, मतलब एक लीजेंडरी पॉलिनोमियल में बाकी जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स एक्चुअली आएगा रेकरेंस रिलेशन से. अदर कोएफिशिएंट्स इसको फॉलो नहीं करता है, ये ओनली दैट इज ओनली फॉर लीडिंग कोएफिशिएंट. अदर आता है जो वो ओडीई का जो रेकरेंस रिलेशन है वो रेकरेंस रिलेशन. ओके, तो A1 कैसे आएगा? देखो A1 के यहाँ पे फॉर्मूला है AS इज इक्वल टू, मतलब ये जो फॉर्मूला है AS इज इक्वल टू S प्लस 2 इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 डिवाइड बाई S प्लस 4 इंटू S माइनस 3. तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू. A1 is equal to this into A3. Now A3 जो है वो previously calculated, so ये आ जाएगा -3/2. So it is another way to compute the legendary polynomial. So ये जो है ना ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ये इसको ही यूज करके, ये टेक्निक को ही यूज करके ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है. ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया ये बनाया गया है. ठीक है, एनी डाउट टेल मी? अगर कहीं पे डाउट है तो पूछो. एनी काइंड ऑफ डाउट टेल मी. No, sir. अच्छा एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे A3 इंटू एक्स क्यूब प्लस A1 इंटू एक्स क्यूब लिया, बोलो. मतलब क्यों मैं और कुछ नहीं लिया, आर्बिट्ररी क्यों मैं कुछ नहीं लिया. A इंटू एक्स क्यूब प्लस B इंटू एक्स ऐसे क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली ये जो P3 है ना वो ये पावर सीरीज का ही एक हिस्सा है. ठीक है, मतलब जो y इज इक्वल टू समेशन a m x टू द पावर m 0 टू इंफिनिटी, ये पावर सीरीज का ही ये एक हिस्सा है. क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्म तो वैसे ऐसे ही लेते हैं ना, m 0 टू इंफिनिटी a m x टू द पावर m. तो यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? In that series, what is the coefficient of x cube? A3. A3. And what is the coefficient of x? A1. A1. That is the reason I have taken in that. And always whenever you are writing legendary polynomial, पहला टर्म जो है वो हाईएस्ट डिग्री लिखो. ठीक है, बाकी जो है वो दो दो करके कम हो जाएगा. जैसे कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ P4x? जस्ट फॉर्म, आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉलिनोमियल. A4 A2 A4 x to the power 4 plus A2 A2 करेक्ट. x to the power 2. और कुछ नो सर, फिर 0 हो जाएगा. जीरो नहीं लेना है. हाँ A0. तो इतना सारा टर्म हो सकता है. अब तुमको P4 में ये A4 A2 एंड A0 ये कैलकुलेट करना है. ठीक है,
सो यू कैन सी यहाँ पे P4 भी शायद लिखा होगा. लेट मी चेक. हाँ, देखो, दैट इज द फॉर्म ऑफ P4. Something into x to the power 4 plus something into x square and a constant. Similarly, P5 का x to the power 5 से शुरू होगा, then x cube, then x. ओके, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है थ्योरी में, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. Now these are some trivial problems like Legendre's equation solve करना है for n is equal to 0. Legendre's equation solve करना है for n is equal to 1. And they are telling that if you solve the Legendre's equation for n is equal to 0, you will get the polynomial, Legendre polynomial P naught x, which is 1, and the other solution means ये तो y1 है, and the other solution will be this, ये. So कर पाओगे ना? Initially you take n is equal to 0, then you solve the problem. Yes, sir. जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जो नोट है वहां पे n is equal to 3 के लिए किया था ना. It is the case for n is equal to 3. So Yes. you take n is equal to 0. Okay, n is equal to 0 and follow this same process. So what you will get, y is equal to a naught into something plus a1 into something. So for n is equal to 0, you will get a naught into a polynomial plus a1 into a series. Okay, अब ये polynomial जो है वो 1 होगा, ये दिखाना है. एंड सेकेंड जो पार्ट है वो जो आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड जो पार्ट है वो ये आएगा, ये दिखाने के लिए बोल रहा हूं. So try this, and it is nothing but this 1 by 2 ln 1 plus x divided by 1 minus x. सर Yes, सर वो एग्जांपल थोड़ा दिखा सकते हैं जो आपका. हाँ बोलो. सर वो जो आपके नोट में जो एग्जांपल था ना वो थोड़ा दिखा. This one. यस सर, यस सर. No need to copy anything. Okay, I have already shared this note now. No sir, I'm just checking that first 1 to 3 lines. No, yes sir, done. देखो मेन चीज है यहाँ पे, यहाँ तक तो बस जो y डैश y डबल डैश पुट कर दिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिए. आफ्टर दैट ये जो है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, उसके बाद सीरीज का लिमिट्स कैसे सेम लाएंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब दिस फ्यू स्टेप्स. जस्ट अ मिनट. हेलो. Okay, I am busy in the class. Can you, so can you call me after 20 minutes? Okay. Okay, so it is your task. You do the problem, this problem number 1 and problem number 2, the particular cases for n is equal to 0 and n is equal to 1. Now यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सब नहीं करवाऊंगा, तो वो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स देख लेना अच्छे से कि कैसे कर रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज से प्रॉब्लम आता है यहाँ पे.
Okay, these are the main means problems here, which usually comes in exam. Roderick's formula ये एक है. Okay, next generating function for Legendre's polynomial ये भी एक है. And another Bonnet recursion. और भी कुछ है वो एक्सरसाइज से करवाऊंगा, but these are the main things. Bonnet recursion, generating function for Legendre's polynomial, and Roderick's formula. So let us start with Roderick's formula. So can you please scroll the screen up हाँ a little bit more? Zoom. Scroll up or scroll no, down. sir. What are you saying? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So Roderick's formula, what it is saying? First of all, you see that Legendre's polynomial Pnx, it can be expressed in terms of derivatives. Okay, मतलब Pnx वाला जो फॉर्म है, जो समेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि याद रखना है, that summation can be represented in terms of nth order derivatives, 1 by 2 to the power n into n factorial dn dxn x square minus 1 to the power n. So to establish this, you can do any of the ways. Actually ये फॉरवर्ड वे में भी कर सकते हो ये प्रॉब्लम को, अदरवाइज बैकवर्ड प्रोसेस से भी कर सकते हो. फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ प्रोसेस एप्लीकेबल. मतलब तुम पहले ये वाला टर्म ले लो, फाइन. लेने के बाद तुम इसको बैकवर्ड प्रोसेस में ये पावर टू द पावर n को एक्सपेंड करो, फिर n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, देन यू रीच टू द समेशन. मतलब ये समेशन मिल गया, मतलब इसको pnx बोल सकते हैं. फाइन. तो आई एम राइटिंग इन द Jamboard what is the Roderick's formula. Pnx is equal to 1 by 2 to the power n into factorial n, nth derivative na, dn dxn x square minus 1 to the power n. मतलब nth derivative of this. Now I am starting with RHS. Okay, मतलब I am showing the backward process. So dn, sir, 1 by 2 to the power n, n factorial dn dxn x square minus 1 to the power n. So it is 1 by 2 to the power n, n factorial dn dxn. Now it is a binomial term, right? X square minus 1 to the power n. So you can expand it in by using binomial theorem. So can you tell me what is the expansion of this? Tell me. X plus y whole to the power n. क्या होता है? No one remember? What is the formula? Summation
Is it? बोलो। Yes. अरे भूल जाओगे तो कैसे होगा ये सब। तो by using that, what we can write here? X square is our x and 1 that is, sorry, minus 1 that is our y. So can we write this? M 0 to n NCM x square to the power n minus m minus 1 to the power m. Can I write this? अरे ये सर नो कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, Chapter बहुत boring है sir. हाँ Yes, sir. बोरिंग है। आई कैन डू एनीथिंग Yes, sir. एक्चुअली। आई एग्री, ये बोरिंग है। मतलब पावर सीरीज सॉल्यूशन बोरिंग होगा। Sir, सारे chapters boring है क्या? No, no, no. I told at the beginning that power series solution is a bit boring chapter. Yes. मतलब Boring. बोरिंग नहीं है, लेंदी है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर Yes, इंटरेस्ट sir, के साथ formulas. करोगे तो इंटरेस्ट सर मिलेगा। फॉर्मूलाज थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, सर कोर्स में नोट से निकाल देना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड है एंड फॉर्मूलाज आर इन द समेशन फॉर्म। बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, कुछ नहीं। तो मिड सेम में यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, लीजेंडरी बेसल। आप बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर, उसी में अब वही से कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ अभी। ये ब्रॉडरिक्स फॉर्मूला का प्रूफ आता है। लीजिए। वरना एग्जाम टाइम में इसको पूरा पढ़ेंगे तो ऐसे ही सो जाएंगे सर। ठीक है, तो देखो मैंने सही लिखा कि नहीं? यस सर। अब एनसीएम को अगर ब्रेक करेंगे तो यही होगा। ये तो मतलब एनसीएम का तो फॉर्मूला पता है ना सबको, एनसीआर का, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। यस तो सर। यस उसको ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जा रहा है? 1 बाई 2 टू द पावर n into n factorial dn dxn of m 0 to infinity minus 1 to the power m को आगे ला रहा हूं। NCM मतलब फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल m into n minus m factorial and it is x to the power 2n minus 2m. Okay, sorry, it is not infinite. M is equal to 0 to n. How many terms are there in the summation? In a binomial, how many terms? n plus 1. ये जो सीरीज है इसमें कितना टर्म है? n plus 1. You forgot everything. You think x plus y whole square कितना टर्म है? 3। x square plus y square plus 2xy 3. 3 terms. इसमें n plus 1 टर्म्स है। ठीक है, नाउ अभी एक चीज और बताना पड़ेगा, which is the differentiation rule. Okay, so what is the differentiation rule I am telling? nth differentiation rule बताऊंगा मैं। Okay, tell me d d square dx square of x cube, ये क्या हो जाएगा? सर 6x 6x. Well, d cube dx square into, sorry, d cube dx cube in operating on x square, ये क्या हो जाएगा?
सर 0. 0. Good. 0. And d cube dx cube of x cube क्या हो जाएगा? 6. सर 6. Factorial 3. So now if I write dn dxn of x to the power m, you tell me if n is equal to m is equal to n. ये दो केस पहले आसान केस बता देता हूं. अगर m is equal to n है तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा और फैक्टोरियल m हो जाएगा, जो भी बोलो, मतलब ये थर्ड केस, राइट? यस. अगर m लेस देन n है मतलब ये सेकेंड केस, क्या हो जाएगा? 0. 0. नाउ अगर m ग्रेटर देन n हो गया तो A into m x. सर m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल. क्या होगा? m factorial x. m factorial into x. No. देखो, I am सर saying 2mx. no, dn dxn x to the power m. अगर m बड़ा है तो डिफरेंशिएट, अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? मतलब n इज एक बार कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा? m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1. अगर सेकेंड टाइम करेंगे क्या हो जाएगा? m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2. अगर थर्ड टाइम करेंगे क्या हो जाएगा? m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 एक्स टू द पावर m माइनस 3. नाउ यू टेल मी, अगर m ये इन्हें थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? बोलो. सर m माइनस n हो जाएगा और x m टू द पावर माइनस n प्लस 1. कैसा ही लिखा मैंने? ये सही लिखा ना? ये रूल को तुम जनरलाइज करो फॉर n, मतलब 1 2 3 उसके बाद n हो जाएगा तो क्या होगा? होगा ना ये? यस सर. अब इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट फैक्टोरियल फॉर्म. सो उसमें क्या होगा? तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. ये शायद हो जाएगा. इसके बाद m माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट मे बी, आई हैव टू चेक, m फैक्टोरियल divided by m minus n factorial. Is it? यस सर. So the third case, it is the most important case here, which we are going to consider. You will see. तो
अभी हम लोग कहां तक पहुंचे? यहां तक. Now we are going to differentiate this nth time. Okay, we are going to differentiate x to the power 2n minus 2m nth time. तो क्या होगा? ओके, आज और टाइम नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करूंगा. यू थिंक अगर मैं x टू द पावर 2n माइनस 2m को nth टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या टर्म आएगा? दैट यू थिंक. ये थोड़ा टाइम लेता हूं. सर वो m ग्रेटर देन n वाला का क्या लिखे थे? वो जैम बोर्ड में तुम लोग देख सकते हो. ओके, सो ये जैमबोर्ड एंड हो गया. नेक्स्ट क्लास में नया जैमबोर्ड यस सर. यूज करेंगे. तो यू कैन डाउनलोड दिस जैमबोर्ड. ओके, एंड ये शायद सेकंड जैमबोर्ड है. यस सर, सेकंड. तो जैमबोर्ड नंबर 2 करके सेव करके रखना. ओके, थैंक यू. आई विल गिव थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. So whatever